एसक्यूएल फ्री कोर्स डे 6 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेकर डे 5 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, जाके वहां पे आप देख सकते हैं। क्योंकि आज का लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। आज है हमारा डे 6 और डे 6 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एसक्यूएल के अंदर हम CSV फाइल से डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था इसके अंदर, और टेबल के अंदर डेटा भी इंसर्ट किया था। लेकिन वो टेबल के अंदर जो डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया था वो मैनुअल डेटा जो है वो इंसर्ट किया था। लेकिन ये स्मॉल स्केल के लिए तो ठीक है कि हम मैनुअल डेटा जो है वो मतलब उसके अंदर इनपुट इनपुट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बड़े स्केल पे जो है डेटा होता है तो वो डेटा हम इसके अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे या कैसे उसको इनपुट करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टास्क हो जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक नई टेबल जो है वो क्रिएट की, और यहाँ पे देखो एक टेबल हमारी यहाँ पे बनी हुई है ई कॉमर्स कंपनी का डेटा, जिसके अंदर डेट ऑफ परचेज है, कस्टमर का नेम है, स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट है, टोटल सेल है, मोड ऑफ पेमेंट है, और यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस है। सारा आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कितना बड़ा डेटा जो है यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, और ये डेटा हम लोगों ने इंपोर्ट किया है CSV फाइल के थ्रू। इसका थोड़ा सा एक प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक टेबल जो है वो क्रिएट करनी है। टेबल कैसे क्रिएट की जाती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो बार बार सेम चीज़ को रिपीट करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ पे देखो सीधे सिंपल हमारी कमांड होती है जिसका नाम होता है क्रिएट टेबल। टेबल का फिर आपको नेम देना है, जो भी टेबल आप क्रिएट करें उसका नेम देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको टेबल के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स हैं उन कॉलम के नेम आपको मेंशन करने हैं। अब ये नेम कौन से मेंशन करने हैं आपको, नेम वो मेंशन करने हैं जो आपकी CSV फाइल के अंदर जो नेम है वो आपको यहाँ पे बेसिकली नेम देने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारी CSV फाइल है उसको बेसिकली मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे हमारी जो CSV फाइल है वो यहाँ पे कहीं पे सेव की हुई है, उसको बेसिकली मैं जो है ओपन कर लेता हूँ। ये रही हमारी CSV फाइल। ठीक है, तो CSV फाइल बेसिकली आपको या तो आपको एक्सेल फाइल मिलेगी, उस एक्सेल फाइल को आपको CSV फाइल में कन्वर्ट करना है, या डायरेक्ट आपके पास में CSV फाइल आएगी। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ना आपको दिखेगा डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, टोटल सेल, मोड ऑफ पेमेंट, और आपका यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अभी अगर आप देखोगे तो हेडर थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो चेंज किया हुआ है एज कम्पेयर टू, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली एक अंडरस्कोर जो है यहाँ पे आपका जो है दिया है। तो वो बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं इसको बेसिकली अगर इसमें गैप कर देता हूँ तो ये ना उसको थोड़ा सा अलग फिर काउंट करता है। यहाँ पे देखो जैसे डेट ऑफ परचेज अब चेंज हो गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वही चीज़ देनी है जो आपके यहाँ पे CSV फाइल के अंदर आपकी है। तो सिंपल आप इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आप कहीं पे भी इसको पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो है पेस्ट, इन्वर्टेड पेस्ट का जो है एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से देखो वर्टिकल पोजीशन पे आपका आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे भी आप इनको जो है चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ये बेसिकली मैंने चेंज किया था लेकिन एक्चुअल में फाइल को जो है सेव नहीं किया, उसकी वजह से जो है ये आ रहा है। तो मैं एक बार इसको जो है कर लेता हूँ। तो देखो हमारी हेडिंग जो है ना वो चेंज हो चुकी है। अब बेसिकली क्या करना है आपको, ये फाइल हमारी यहाँ पे हेडिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। आते हैं हमारी पोस्ट एसक्यूएल के अंदर, मतलब हमारी जो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है इसके अंदर सिंपल आपको क्या करना है, टेबल जो है आपको क्रिएट करनी है। तो सिंपल जो टेबल की कमांड है वो आपका क्रिएट टेबल, ठीक है। जैसे सिंपल आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी ये कमांड है, कैपिटल लेटर के अंदर लिखो या फिर स्मॉल लेटर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये कमांड कैपिटल में लिखा है, यहाँ पे मैंने ये स्मॉल में लिखा है, तो ऑटोमेटिकली इसने जो है इसको ले लिया है। इसके बाद में सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो सारी की सारी वैल्यू है आप इनको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ से कॉपी करने के बाद में आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल का नेम आपको देना पड़ेगा, जो कि हमारा टेबल का जो है वो प्रोसेस होता है। तो टेबल का नाम यहाँ पे जैसे मैं ecom डाटा 02 यहाँ पे जो है इसको लिख लेता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ई कॉमर्स डेटा मैंने यहाँ पे जो है बेसिकली लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट करते हैं, और उस ब्रैकेट के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ है उसको ला के यहाँ पे जो है हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमें वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है।
अब इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे क्या देना है, अब हमारा डेट ऑफ परचेज के अंदर हमें यहाँ पे बेसिकली इसको डेट मेंशन करना है। इसके अलावा कस्टमर नेम के अंदर वेरिएबल कैरेक्टर मेंशन करना है, और जो हमारा प्राइस वगैरह है वहाँ पे हमें इंटीजर जो है इसको मेंशन करना है। तो डेट ऑफ परचेज के अंदर हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे, उसके बाद कोमा यहाँ पे देंगे, उसके बाद फिर कस्टमर नेम के अंदर जो है जो हमारा वेरिएबल कैरेक्टर जो है, मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमारा वेरिएबल कैरेक्टर वाला ऑप्शन है, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लेना। फिर भी मैं दोबारा इसको जो है यहाँ पे रिपीट जो है वो कर रहा हूँ। सेम चीज़ जो हमारा स्टेट है उसके अंदर भी हम यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर्स जो लेंगे, सिटी के अंदर भी हम वेरिएबल कैरेक्टर्स लेंगे, प्रोडक्ट के अंदर भी हम वेरिएबल कैरेक्टर्स लेंगे, क्वांटिटी के अंदर मैं यहाँ पे इंटीजर लूँगा INT, ठीक है। उसके बाद प्राइस पर यूनिट के अंदर भी मैं यहाँ पे इंटीजर लूँगा, टोटल सेल भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे भी इंटीजर मैं लेने वाला हूँ। मोड ऑफ पेमेंट में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर लेंगे, डिलीवरी स्टेटस के अंदर भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर लेंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम और बाकी ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब हमारे पास मल्टीपल क्वेरी होती है तो हमें जिस भी क्वेरी को रन करना है उसी क्वेरी को हमें सिलेक्ट करना है। तो हमें ये वाली ecom data 2 के नाम से हमारी जो टेबल है उसको हमें क्रिएट करना है। तो हमने इसी को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे रन क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो बेसिकली क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक एरर जो है वो बेसिकली यहाँ पे आ गया। तो एरर सिंटैक्स एरर एट द नियर इंटीजर, कहीं पे एक मिस्टेक जो है यहाँ पे हुई है। लाइन 8 प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, हाँ यहाँ पे देखो ना गैप आया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, अगर आपकी उसमें कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये आपको एरर जो है यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है सिंटैक्स एरर एट नियर डबल इन्वर्टेड कोमा, कहाँ पे आ रहा है, लाइन 13, लाइन 13 कहाँ से आ गया, यहाँ पे डेट ऑफ परचेज है, उसके अलावा यहाँ पे डेट आ गया, डेट ऑफ परचेज के अंदर डेट आ गया। नीचे अगर आप आओगे तो कस्टमर नेम, वेरिएबल कैरेक्टर 255, स्टेट टीजर इंटीजर, ये लास्ट वाला कोमा एक बार हटा देते हैं, उसके बाद इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो टेबल हमारी जो है वो बेसिकली सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो वहाँ पे रह जाती है जिसकी वजह से एरर आता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जो एरर था उसको वो हम लोग जो यहाँ पे रिमूव कर चुके हैं। लास्ट में यहाँ पे देखो एक कॉलम हमारा यहाँ पे बचा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर आप ऊपर भी देखोगे तो हर एक लाइन के बाद एक कॉलम होता है, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कोमा होता है, और सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे हमारे यहाँ पे कोई भी कोमा नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोमा हटा दिया, तो हमारे यहाँ पे जो टेबल है वो बेसिकली यहाँ पे जो है बन चुकी है। इसको अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो ये वाली कमांड जो होती है हमारी, इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और यहाँ पे इसका जो नेम है सेम नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है टाइपिंग एरर की वजह से भी एरर जो है वो आ जाता है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो हमारी टेबल का जो बेसिकली हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे जो है बन चुकी है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, अब हमें इसके अंदर डेटा को इंपोर्ट करना है। तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आपको कुछ कमांड जो है वो देनी पड़ेगी। कमांड है बेसिकली, सबसे पहले आपको कॉपी लिखना है, कॉपी लिखने के बाद में आपको टेबल का नेम मेंशन करना है। यहाँ पे देखो हमारी टेबल का नेम है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद में फिर आपको जितने भी आपकी जो हेडिंग है टेबल की वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देनी, जैसे डेट ऑफ परचेज हो गया, कस्टमर नेम, स्टेट, सिटी, इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे फिर से अगेन कॉपी देने के बाद हमारी जो है टेबल का नेम यहाँ पे रहेगा। टेबल का नेम मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, मुझे जो है बेसिकली सारी जो हेडिंग है मेरी वो देनी है। तो मैं यहाँ पे CSV फाइल को ओपन करूँगा, और ये मेरी हेडिंग है, इसी को मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगा और ला के यहाँ पे जो है इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। Ctrl+V, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसको भी नीचे ले आते हैं। यहाँ पे आपको क्या देना है, कोमा देना है, यहाँ पे भी कोमा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पे गैप आ चुका है, तो ये गैप मुझे हटाना है। यहाँ पे भी मेरा एक गैप आ चुका है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर आप इससे मैच करोगे तो डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम, ये सब कुछ आ चुका है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट जो है वो क्लोज करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो कमांड देनी है वो फ्रॉम का मतलब यहाँ पे क्या है,
कि अब आपको जो है बेसिकली पाथ मेंशन करना है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर है। तो मैं सेम यहाँ से कॉपी इसको कर लेता हूँ ताकि फिर से हमारा कोई यहाँ पे एरर जो है वो ना आए। मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसको यहाँ पे किया। अब देखो ये पाथ कैसे आएगा, मैं फिलहाल इसको यहाँ से जो है डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस फाइल को आपको यहाँ से जो है क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ये यहाँ से हटा दीजिए, कंट्रोल एस सेव कर लीजिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी आपकी फाइल है, मेरी फाइल यहाँ पे सेव है, फाइल पे आपको आना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको जाना है प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नेम में यहाँ पे आपको ये पाथ जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इस पाथ को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना और इसको ना सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको यूज करना है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इसके अलावा डेलीमीटर आपको यहाँ पे कोमा देना है क्योंकि ये जो फाइल हमारी सेपरेट है। मैं इस फाइल को ना आपको नोट पैड के अंदर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन विद वर्ड पैड, नोट पैड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओपन विद हाँ एडिटेड नोट पैड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हर एक वैल्यू एक दूसरे से कोमा से सेपरेटेड है। ठीक है, तो हमें यही ऑप्शन जो है वहां पे भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेलीमीटर है वो कोमा है। अब ये नेक्स्ट एक ऑप्शन होता है CSV हेडर। CSV हेडर का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे हेडर का ऑप्शन देंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो हमारा डेटा है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको हेडर, जो फर्स्ट रो है उसको हेडर कंसिडर करेगा। अदरवाइज अगर हम ये ऑप्शन नहीं देते हैं तो ये उसकी फर्स्ट रो को भी डेटा कंसिडर करेगा। तो अगर हम अपनी फाइल को ओपन करें, मैं यहाँ हमारी जो फाइल है इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अगर हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल के अंदर हमारी जो फर्स्ट रो है वो डेटा नहीं है, वो एक हेडर है। तो हमें ये बताना पड़ेगा एसक्यूएल को कि हमारे डेटा के अंदर हेडर है। अगर हमने उसको नहीं बताया तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट जो रो है उसको भी ये डेटा कंसिडर करेगा। तो हमें इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे ये हेडर का ऑप्शन दिया है। अब एक बार इसको जो है यहाँ पे रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कोई एरर जो है वो आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ से कॉपी वाली कमांड से हम इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको जो है रन करता है और रन करते के साथ ही यहाँ पे देखो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट हो चुका है। अब डेटा आउटपुट के अंदर आओगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से एक बार रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा कंप्लीट डेटा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना एक्सेल की सीट आती है, जैसे मेरे पास में ये एक्सेल की सीट है ई-कॉमर्स डेटा की। अब आप इसको भी CSV फाइल के अंदर जो है सेव कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये मेरी एक्सेल की फाइल है। आपको यहाँ पे फाइल को जो है सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाओ और सेव एज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ब्राउज पे जाओ, ब्राउज पे जाने के बाद में आप अपनी फाइल को जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो वहाँ पे सेव करो। उसके बाद में यहाँ पे देखो नीचे इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो CSV का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप CSV वाली जो फाइल है इस पे आप क्लिक करके इसको CSV फॉर्मेट के अंदर जो है आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे आप इस पर सेव पे क्लिक करोगे आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे पास में जो है एक्सेल की फाइल होती है और कुछ लोगों को जो है एक्सेल की फाइल CSV में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है या नहीं पता होता है कई बार। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को CSV फाइल के अंदर भी जो है कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार हमारे पास डायरेक्ट CSV फाइल आती है तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर एक्सेल की फाइल आपके पास में आई है तो आप उसको CSV में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने बताए आपको उन्हीं लेक्चर्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर हमें सबसे पहले क्या करनी है, टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट करने का हमारा क्या टूल है, सबसे पहले हमें क्रिएट टेबल लिखना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे टेबल का नेम देना है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर हमें एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उस ब्रैकेट के अंदर हमें हमारी टेबल के अंदर जितने भी हेडिंग्स हैं उन सारी हेडिंग्स को हमें लिखना है और लिखने के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि उसमें कौन सा डेटा स्टोर होगा। जैसे सबसे पहले थी हमारी डेट ऑफ परचेज। सो डेट ऑफ परचेज के साथ हम लोगों ने यहाँ पे डेट ऐड किया क्योंकि यहाँ पे हमारा डेट जो है वो हमें स्टोर करना है। इसके बाद फिर कस्टमर नेम में हमें वेरिएबल कैरेक्टर, अब कैरेक्टर की लेंथ मैंने यहाँ पे 255 ली है। आप इसको कम भी ले सकते हो, आप इसको ज़्यादा लेना चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमारा जो डेटा है उसके अंदर कैरेक्टर 255 से ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो। आप इसको 100 भी ले सकते हो, आप इसको 50 भी ले सकते हो, आप इसको 20 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको 255 लिया हुआ है।
उसके बाद स्टेट है, स्टेट के अंदर भी मैंने वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर कराया और इसका भी साइज हम लोगों ने 255 लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिटी, तो सिटी में भी हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमारा डेटा टाइप है वो यूज होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। आप नीचे जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डेटा टाइप की वीडियो मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि भाई ये डेट क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर क्या है, आईएनटी क्या है, तो आपको वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिटी के अंदर भी हम लोगों ने वेरिएबल कैरेक्टर लिया, प्रोडक्ट के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी के अंदर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर का यूज किया। आप इसके अलावा डेसिमल, अगर आपको लगता है कि डेसिमल वैल्यूज भी आपकी आ रही है तो आप यहाँ पे डेसिमल यूज कर सकते हो, या फिर न्यूमेरिक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद प्राइस पर यूनिट, यहाँ पे भी अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी इंटीजर जो है दिया। इसके बाद टोटल सेल के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर यूज किया। मोड ऑफ पेमेंट हमारा क्या था कि सीओडी है, नेट बैंकिंग है या फिर यूपीआई है, तो वहाँ पे हम लोग जो है टेक्स्ट में बेसिकली डाटा स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर 255 लेंथ का लिया। डिलीवरी स्टेटस के अंदर भी डिलीवर्ड है, नोट डिलीवर्ड है, कैंसिल है, रिटर्न है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वेरिएबल कैरेक्टर 255 लिया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन दिया और हमने इसको रन किया, हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो गई। टेबल जब फर्स्ट टाइम इसके अंदर क्रिएट होती है तो यहाँ पे हमारी सिर्फ हेडिंग जो है वो दिखती है। हेडिंग बनने के बाद में हमें उसके अंदर डेटा को इंपोर्ट करना होता है। तो डेटा दो तरीके से होता है, या तो हम डेटा 1 बाय 1 यहाँ पे टाइप करके इंपोर्ट कर सकते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे डेटा जो है वो इंसर्ट किया जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हमारे पास लार्ज स्केल का डेटा होता है तो हमें CSV फाइल हमारे पास में होती है, उस CSV फाइल से हमें डेटा जो है वो इंपोर्ट करना होता है। तो अब हमने वही हमें काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज़ किया, और कॉपी कमांड यूज़ करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले कॉपी यूज़ करोगे, कॉपी के बाद हमें यहाँ पे टेबल का नेम देना है। ये जो ecom data 02 लिखा हुआ है ये हमारी टेबल का नेम है। तो आप जो भी टेबल आप बना रहे हो उस टेबल का नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और ये जो डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डेटा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब फिर यहाँ पे टेबल का नेम दे दिया। टेबल का नेम देने के बाद में अब मुझे यहाँ पे टेबल के अंदर मेरे जितने भी कॉलम है उन सभी कॉलम का नेम मुझे देना पड़ेगा। जैसे पहला मेरा कॉलम का नेम है डेट ऑफ परचेज, तो डेट ऑफ परचेज मैंने दिया, उसके बाद कोमा लगाऊंगा, उसके बाद कस्टमर नेम मैंने दिया, उसके बाद फिर स्टेट, उसके बाद फिर यहाँ पे सिटी, फिर प्रोडक्ट, फिर क्वांटिटी, सभी के लास्ट में आपको कोमा लगाते हुए चलना है। और जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखो डिलीवरी स्टेटस मेरा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी कॉलम यूज नहीं करना है। यही एरर हमारा यहाँ पे आ रहा था जब हम लोग जो है इसको यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो कर रहे थे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद में हमने इसको कॉपी कर दिया डेटा को। अब ये डेटा आएगा कहाँ से, अब ये भी हमें बताना पड़ेगा। फ्रॉम कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हमें इसका जो है पाथ देना है। पाथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी आपकी फाइल होती है उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे जाओ, सिक्योरिटी पे जाओ। यहाँ पे आपको ये पाथ मिल जाएगा। इस पाथ को कॉपी करके और यहाँ पे लाके इसको जो है पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करना है आपको इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में आपको इसको पेस्ट करना है। उसके बाद में डेलीमीटर आपको देना कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट है। तो कोमा से सेपरेट था हमारा डेटा, तो मैंने यहाँ पे कोमा दिया। अगर स्पेस है आपके डेटा में कोमा की जगह पे, तो आपको यहाँ पे स्पेस मेंशन करना है। जो भी आपके डेटा के अंदर मेंशन है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद CSV हेडर, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी फाइल के अंदर हेडर है तो आपको ये ऑप्शन देना है, अगर हेडर का ऑप्शन नहीं है तो आपको ऑप्शन नहीं देना है। तो हमारी फाइल के अंदर हेडर का ऑप्शन था तो हम लोगों ने ये ऑप्शन दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्वेरी को रन किया, और तो हमारा डेटा जो है वो इम्पोर्ट हो गया। इतना सिंपल सा जो है वो प्रोसेस है। हो सकता है कि आपको सेम स्टेप आप फॉलो करो और आपको जो है यहाँ पे एरर आए। तो एरर को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप चैट जीपीटी पे जाके सेम क्वेरी आप टाइप को कॉपी करो, चैट जीपीटी से जाके उसको पेस्ट करो और उसको बोलो कि भाई इसको करेक्ट करे। करेक्ट करने के बाद वो आपको उसको करेक्ट करके देगा। आप ला के इस पर पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद फिर कोई एरर आ रहा तो फिर आप उस सेम एरर को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद फिर आप चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बताओ कि भाई कैसे इस एरर को मैं रिमूव करूं, तो वो आपको प्रोसेस बता देगा कि इस एरर को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो एज ए बिगिनर अगर आपको एरर आ रहे हैं तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके बड़े आसानी से उन एरर को जो है रिमूव कर सकते हो। CSV फाइल को इंपोर्ट करने का जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो हम लोग देख चुके हैं।
एक सेकंड मेथड भी है जिसके थ्रू हम लोग जो है CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने SQL सर्वर के अंदर। ये फर्स्ट मेथड के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए, या फिर हो सकता है कि आपको ये जो क्वेरी आप लिख रहे हो उसको लिखने में आपको दिक्कत आए, तो आप सेकंड मेथड भी जो है वो ट्राई कर सकते हो। अब सेकंड मेथड ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपको देखो एक टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। विदाउट टेबल जो है आप कोई भी डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे टेबल का एक कोड जो है पहले हम लोग जो लिख चुके हैं उसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ला के उसको पेस्ट कर देता हूँ नीचे। और यहाँ पे टेबल का जो नेम है, मैं यहाँ पे इस टेबल का नेम जो है 4 रख लेता हूँ, तो ecom data 04। बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पे जो आपके जो हमारा डेटा है उस डेटा के अंदर जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं वो सारी हेडिंग आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये पहले भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इस क्वेरी को जो है रन करता हूँ और ये हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन हो जाती है। इसका मतलब हमारी ecom data 04 के नाम से जो हमारी टेबल है वो क्रिएट हो जाती है। हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो हमारी टेबल बनाई है वो टेबल अभी हमारी यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते के साथ ही यहाँ पे देखो ecom data 04 के नाम से हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये मेथड क्या होता है कि इसमें हम डायरेक्ट जो है फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इससे पहले मेथड के अंदर हमें एक क्वेरी लिखनी होती है जिसके अंदर हम उसका पाथ देते हैं, उस पाथ से फिर वो उसको जो है फाइल को इंपोर्ट करता है। तो कई बार क्या होता है कि पाथ गलत हो जाता है, या फिर कई बार लिंक पेस्ट करते टाइम पे प्रॉब्लम होती है, फिर कोई क्वेरी में कोई दिक्कत होती है तो हमारी फाइल के अंदर जो है डेटा इंपोर्ट नहीं होता, एरर आता है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल, आपने जो भी टेबल क्रिएट की उस टेबल को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की विंडो जो है आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके अंदर अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आपको इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है। तो हमें तो इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद फाइल का नेम आपको देना है। फाइल का नेम बेसिकली नहीं ये पूछ रहा है आपसे, आपको फाइल का पाथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो। जिस भी लोकेशन पे, जिस भी फोल्डर पे आपने अपनी फाइल को सेव किया है वहां पे जाके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने डी के अंदर जो है ड्राइव डी के अंदर इसको सेव किया है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करोगे तो ये फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी और इसका जो कंप्लीट पाथ है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपको इसका फॉर्मेट देना है कि आपने इसको बाइनरी, CSV या टेक्स्ट। तो जनरली हमारे पास CSV या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर रहती है। हमारी फाइल CSV फॉर्मेट के अंदर है तो मैंने CSV को सिलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको जो है एक चीज जो है वो करनी है, हेडर। अगर आपकी फाइल के अंदर हेडर का ऑप्शन है तो हेडर वाला ऑप्शन चेक मार्क जरूर करना। अगर आप इस ऑप्शन को चेक नहीं करोगे, जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको इसको इस तरीके से कर लेना है, अदरवाइज आपकी फाइल इंपोर्ट नहीं होगी। फाइल के अंदर जो है वो एरर दिखा देगा। तो आपको इसको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। कॉलम के अंदर जाके एक बार आपको अपने सारे कॉलम भी चेक कर लेने हैं कि हमारे जो डेटा के अंदर जो हमारे कॉलम है वो बेसिकली यहाँ पे दिख रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारे डेट ऑफ परचेज भी है, कस्टमर नेम है, स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल है, मोड ऑफ पेमेंट है और डिलीवरी स्टेटस है। सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद आप देखो सारा चीजें हो चुकी है। जनरल पे इंपोर्ट आ चुका है, फाइल नेम आ चुका है, फाइल का फॉर्मेट हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। ऑप्शन के अंदर हमारे जो हेडर वाला ऑप्शन है उसको हम लोगों ने टिक कर लिया है। इसके अलावा कॉलम वाले ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे ओके। बस आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो नीचे प्रोसेस कंप्लीट का जो है ये ग्रीन कलर में आपको दिख जाएगा। अगर ये रेड कलर के अंदर आएगा तो इसका मतलब फाइल के अंदर आपकी एरर आ गया, आपको उसको डिलीट करके दोबारा से फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं हमारी जो टेबल है उसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्वेरी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा फाइल वाला ऑप्शन ये था। मैं टेबल 4 को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे आई है या फिर नहीं आई है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और क्वेरी को जो है रन करते हैं। जैसे आप रन करोगे तो देखो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो बेसिकली इंपोर्ट हो चुका है। और ये हमारी टेबल कौन सी है, ये हमारी टेबल है 04। तो इस तरीके से सेकंड मेथड को आप यूज कर सकते हो। इससे पहला जो हमारा मेथड था उसके अंदर हमें क्या करना होता था, सबसे पहले तो हमें एक टेबल क्रिएट करनी होती थी। टेबल के बाद फिर हमें डेटा को कॉपी करना होता था, यहाँ पे कॉपी वाली कमांड हम लोगों ने यूज किया। उसके बाद फिर डेटा को उसके अंदर इंपोर्ट हम लोग करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने ये पाथ जो है वो इसके अंदर दिया था, तब जाके हमारा डेटा जो है वो इंपोर्ट होता था। तो हमें इतनी सारी क्वेरी जो है वो लिखनी होती थी। यहाँ पे आपको कुछ क्वेरी नहीं लिखनी है, सिंपल बस आपको टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के बाद में आपको
टेबल को सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट डेटा वाले ऑप्शन पे जाकर अपनी फाइल को आप डायरेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड जो उसमें आप कंफर्ट हो, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेकंड वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ईज़ी लग रहा है, तो आप सेकंड ऑप्शन को भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट मेथड तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दिया है। बाकी अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ जो है वो नहीं देखी हैं एसक्यूएल की, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो लेक्चर है आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे होंगे। अगर आपको एक्सेल सीखना है, आपको पावर बीआई सीखना है, एज़ ए डेटा एनालिस्ट आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, तो एक्सेल और पावर बीआई का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाके वहाँ से उसको चेक करिए, उसको सीखिए। कोई डाउट आता है, कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।